समीकरण, इक्वेशन। देखिए समीकरण क्या है, समीकरण एक बीजीय कथन रहता है या बीजीय व्यंजक रहता है। बीजीय कब बन जाता है, जब हम कोई चर का प्रयोग करें, है ना, अंकों के साथ हम चर का प्रयोग करें। जैसे चर क्या है, एक्स है, तो वह समीकरण के लिए लागू हो जाता है। तो बीजीय कथन जिनमें बराबर का चिन्ह हो, है ना, ऐसा बीजीय कथन जिनमें या बीजीय व्यंजक जिनमें बराबर का या तुल्यता का चिन्ह हो, वह समीकरण कहलाता है। जैसे देखिए बराबर का चिन्ह भी है और यहाँ पर बीजीय कथन है, मतलब एक्स वाई जेड में अगर दिया है ना, चर का प्रयोग किया है तो वो बीजीय कथन है। दो बराबर का चिन्ह होने के कारण ये दो पक्ष में आ जाते हैं, एक को है ना बायां पक्ष बोलते हैं, एक को दायां पक्ष लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। और समीकरण का एक ये बराबर से आप भली भांति परिचित हो, बराबर मतलब दोनों साइड बराबर है। जब भी समीकरण में हम कुछ करते हैं, जैसे बाएं में 5 जोड़ेंगे तो दाएं भी 5 जोड़ना पड़ेगा, तब वो बैलेंस रहेगा। तब जैसे हम बाएं साइड में 5 का गुना करते हैं तो दाएं में भी 5 का गुना करना पड़ेगा। या किसी संख्या से हम भाग देते हैं, 2 से भाग देते हैं बाएं को, तो दाहिने साइड को, राइट हैंड साइड को भी 2 से भाग देना पड़ेगा। मतलब क्यों, क्योंकि इसके कारण यह है बराबर है ना। बराबर का चिन्ह क्या बताता है, दोनों पक्ष बराबर है। तो एक साइड में हम कुछ करते हैं तो इसमें चेंजेस आ जाता है। तो देखिए किस प्रकार से हल करते हैं, आज का हमारा प्रश्न है समीकरण हल कीजिए। समीकरण कैसे हल किया जाता है आप देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप हम देखते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। जब भी प्रश्न दिया है समीकरण हल कीजिए, इसका तात्पर्य यह होता है उसमें जो चर है उसका मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर जो चर के रूप में आया है x आया है ना, चर के रूप में जो प्रयोग हो रहा है वो x है। 7x धन 15 बराबर 3x धन 31, ये हमारा समीकरण है। देखिए समीकरण का प्रोसेस ये करते हैं, सजाती को एक पक्ष में लिख लेते हैं। जैसे सजाती का मतलब है ये x वाला है 7x और ये 3x है ना, एक ही टाइप के हो गए। तो इसको एक साइड ले लीजिए, एक पक्ष में ले लीजिए, और दूसरे पक्ष में ये जो अचर है, अंक दिया है ना, संख्याएं दिया है, उसको हम दूसरे पक्ष में, अचर क्यों कहेंगे, क्योंकि इसमें उसका नियत मान है। 15 को 15 ही बोलेंगे, 31 की जगह 31 से लिखेंगे, हम चेंज नहीं कर सकते। लेकिन x जो आ जाता है तो वो क्या हो जाता है, चर हो जाता है ना। तो एक प्रकार से हम अलग अलग कर लेते हैं, बीजी पद जो है x से जो संबंधित है उसको अलग करते हैं, और जिसमें x नहीं है उसको अलग करते हैं। मतलब लास्ट में हमारा उद्देश्य ये रहता है कि जो x है या कोई भी चर है वो एक पक्ष में रहे, अकेला रहे, एकमात्र रहे, जिससे हम उसका मान निकाल लें। तो देखिए किस प्रकार से इसको हल करेंगे। सबसे पहले हम एक साइड ले आते हैं, x वाले को बाएं साइड ले आइए और जिसमें x नहीं है उसको दाएं साइड ले जाइए। लेकिन पक्षांतर का नियम है, यदि हम किसी योग में है कोई संख्या, उसको पक्षांतर करें, दूसरे साइड ले जाएं, जो जोड़ में है वो घटाव में हो जाता है, अंतर में हो जाता है। और इसी प्रकार जो गुना में है, कोई संख्या गुना में है, जैसे 7 और x लिखा हूं मैं यहाँ, लेकिन क्या है ये 7 गुना x है, 7 गुना x है। तो इसका पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा, भाग में हो जाएगा, है ना। किसी भी संख्या को पक्षांतर करते हैं तो भाग में हो जाता है। चलिए देखते हैं किस प्रकार इसको हल करेंगे। तो मैं बताया कि सजाती जो है ना, सजाती है उसको एक पक्ष में ले लीजिए और उसके बाद पक्षांतर का नियम लागू करते हुए ले आइए। और पक्षांतर मतलब ये बराबर के दूसरे तरफ ले जाना है ना। बराबर जो है दो पक्ष में बांटता है, एक बायां साइड है लेफ्ट हैंड साइड और ये दायां साइड है राइट हैंड साइड। तो देखिए समीकरण, जब भी समीकरण हल कीजिए दिया रहता है तो कोई चर रहता है, उसका मान निकालना होता है। और चर का मान निकालने के लिए उसको क्या करते हैं, मतलब एक पक्ष में रखते हैं, उस चर को एक मात्रा रखते हैं, सिंगल वो रहता है, तब उसका मान स्पष्ट रूप से हमको पता चल जाता है। अभी गुणा में है तो चर का मान हमको पता नहीं चल रहा है, तो इसको एक मात्रा रखिए एक साइड में। ये प्रोसेस करते हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे, पक्षांतर करते हैं। यहां पर लिख सकते हैं पक्षांतर करने पर, पक्षांतर किस प्रकार से करेंगे, सजाती को एक साइड ले लीजिए, जो अलग है विजाती उसको दूसरे साइड ले लीजिए। जैसे 7x के जैसा x वाला और कौन सा है, 3x है, तो 3x को ले आइए 7x साइड में, और जो पक्षांतर होके जाता है, जो भी संख्याएं, जो भी राशि, उसका चिन्ह परिवर्तन होगा, योग और अंतर में है तो ठीक है।
और गुना में है तो भाग हो जाता है, और भाग है तो वो गुना में हो जाता है। तो देखिए कि किस प्रकार से चेंजेस होगा। 7x के साइड में हम 3x को लाते हैं तो ये धनात्मक है। देखिए इसका चिन्ह, ये धनात्मक कोई संख्या रहती है तो उसके सामने में धन लिखने की जरूरत नहीं है, वो धनात्मक होती है। 3x का चिन्ह क्या है, कौन सी संख्या 3x है, धनात्मक संख्याएं हैं। तो उसको पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पर ऋण हो जाएगा, है ना। ऋण 3x बराबर अपने पक्ष वाले जो संख्या है उसको पहले नोट कर लीजिए, 31 को 31। अब 15 को हम दूसरे साइड ले जाते हैं तो ये धन 15 है ना, धनात्मक 15 है, वो ऋणात्मक हो जाएगा, ऋण 15 हो जाएगा। पक्ष बदलते हैं। अवधारणा में जाओ तो अवधारणा पर आधारित भी बना सकते हैं, लेकिन पक्षांतर करना ही पड़ता है ना, तो पक्षांतर वाले सिस्टम ज्यादा अच्छा है। अवधारणा से और लांग हो जाएगा, सीधे ये समझ जाइए पक्षांतर करने पर, ठीक है। तो अब देखिए, अब यहाँ पर प्रश्न उठता है 7x और 3x क्या जुड़ेगा कि घटेगा, क्या करें इसको, है नहीं। 7x और 3x जोड़े कि क्या करें, इसको घटाएं। तो अलग अलग चिन्ह है ना। आज बारिश के कारण और ये बैटरी वगैरह भी नहीं है, लाइट भी नहीं है, तो बच्चे लोग भी बहुत जो है वंचित हो गए हैं। तो देखिए यहाँ पर अलग अलग जो चिन्ह है, अलग अलग चिन्ह रहता है, कोई पदों का मतलब राशियों का या संख्याओं का, तो उसको घटा देते हैं, है ना। 7x में 3x घटाते हैं। देखिए ये बीजी पद है, बीजी पद में जब घटाते हैं तो केवल गुणांक, ये देखिए 7 गुणांक है x का, और x का घात कितना है, 1 है, तो केवल गुणांक को घटाते हैं जब घटाना होता है। तो 7 में 3 घटेगा बस, तो कितना हो जाएगा, 4, है ना। अलग अलग चिन्ह है तो घटा दिए, 7x में 3x घटाए तो कितना आ गया, 4x हो गया। अब जो जिसका मान परिमाण में ज्यादा है ना, उसका जो चिन्ह लिखते हैं, 7x बड़ी है ना, किससे, 3x से, तो 7x का जो चिन्ह क्या है, धनात्मक है, तो बड़ी संख्या का चिन्ह यहाँ पर आता है। तो ये ऑलरेडी यहाँ पर धन लिखने की जरूरत नहीं है, धनात्मक है, बराबर। अब देखिए यहाँ पर 31 और 15 है, 31 ऋण 15 है, क्या करें, घटाएं कि जोड़ें, क्या करें। यहाँ पर भी वही है कि अलग अलग 2 प्रकार के चिन्ह आए हैं, है ना। ऋणात्मक चिन्ह है, ये ऋणात्मक है, ये धनात्मक है, अलग अलग चिन्ह है। संख्याएं की अलग अलग अगर चिन्ह मिलता है तो क्या करते हैं, हम घटा देते हैं, जो बड़ी मान है, बड़ी संख्या है, उसमें घटाते हैं। 31 में 15 घटा दीजिए, तो 31 में 15 घटाते हैं तो 16 आता है। अब उसके बाद प्रश्न रहता है चिन्ह क्या लिखें, तो चिन्ह लिखने के लिए परिमाण देखते हैं, किसका परिमाण ज्यादा है ना, या मान ज्यादा है, 31 बड़ी है कि 15 बड़ी है। चिन्ह को हटा के देखिए उस टाइम में, है ना, जो चिन्ह लिखा रहेगा हटा दीजिए। 31 बड़ी है कि 15, 31 बड़ी है, तो 31 का चिन्ह क्या है, धनात्मक है, इसलिए हम यहाँ पर ये धन 16, 16 लिखने से क्या है, ये धन 16 है, ठीक है। चलिए आगे जाते हैं। अब देखिए हमारा जो लक्ष्य है क्या है, समीकरण हल कर रहे हैं, मतलब कोई चर है, उस समीकरण में उसका मान निकालना है, तो x का मान निकालना है। अब देखिए 4 और x का के बीच में कौन सा चिन्ह है, दोनों के मध्य में कौन सा चिन्ह है, कौन सी संक्रियाएं हैं, तो यहाँ गुणा का चिन्ह है। 4 और x के मध्य में गुणा का चिन्ह है, मतलब 4 गुना x है। क्योंकि हमें x का मान निकालना है तो 4 जो है पक्षांतर करना पड़ेगा, दूसरे साइड में ले जाना पड़ेगा। जो गुणा में है उसको पक्षांतर करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, है ना। यहाँ पर लिख सकते हैं, अभी भी और पक्षांतर हो रहा है, बार बार इसको लिखने की जरूरत नहीं है, या साइड में ऐसा लिख सकते हैं अभी समझने के लिए। पक्षांतर करने पर किसका पक्षांतर किए, जो दूसरे साइड गया, कौन सी संख्या गया, 4 गया। 4 x के साथ गुणा में है, गुणा का जब पक्षांतर किए, कोई संख्या गुणा में है, वो भाग में चला गया, तो इस प्रकार से x का मान हो जाएगा 16/4। 16 को 4 से भाग देते हैं तो कितने बार जाता है, 4 बार जाता है, तो x का मान 4। समीकरण हल कीजिए दिया है, तो x का मान जो 4 आ गया वही समीकरण हल है। समीकरण हल मतलब कोई चर है, चर मतलब जितने भी इंग्लिश लेटर्स का प्रयोग करते हैं, स्मॉल में ज्यादातर प्रयोग करते हैं, एक्स वाई जेड या यू भी टी, ये सब चर है। चर का मान ज्ञात हो गया तो समीकरण हल हो गया। चर का मान कितना है ये पता चल गया, है ना। चर जो है, चर का क्या परिभाषा है, मतलब ऐसी राशि जिसके कई संख्यात्मक मान हो सकते हैं, मतलब निश्चित नहीं है उसके मान, कोई भी हो सकता है, वो समीकरण पर डिपेंड करता है। इस समीकरण के लिए इसका निश्चित मान है 4 है, लेकिन कोई दूसरे समीकरण में हो सकता है वो 3 हो, किसी में 5 हो, किसी में ऋण 1/2 हो, ऐसे कोई भी चिन्ह हो सकता है, उसका मान हो सकता है। तो ये समीकरण है, आप लोग नोट करते भी जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं।
और कुछ समीकरण है, हल करके देखते हैं अलग अलग टाइप के। दूसरा है 2y धन 9, है ना, दूसरा नंबर जो दिया है 2y धन 9 बटा 3 बराबर 3y धन 10, है ना, 3y धन 10। तो ये एक समीकरण है, ठीक है। इसका इसमें भी देखिए समीकरण की बात आती है तो सबसे पहले ये देखिए कि इसमें चर क्या है, चर y है, y का मान निकालना है। तो y का मान निकालने के लिए क्या क्या स्टेप्स करना पड़ेगा, देखते जाइए यहाँ पर। सबसे पहले हम 3 को पक्षांतर करेंगे, 2y धन 9 बराबर 3 पक्षांतर हो जाएगा। देखिए भाग में है ना, देखिए इस टाइप के कंडीशन जब आता है ना, डिवाइड में अगर आ गया कोई संख्या तो 3 पहले पक्षांतर होगा, है ना, 3 को हम पक्षांतर करेंगे तो 3 पक्षांतर होगा तो किसके साथ गुना हो जाएगा, ये भाग में है वो किसके साथ गुना होगा, 3y धन 10 के साथ, है ना, 3y धन 10 के साथ गुना होगा, ठीक है। हाँ सर जी, हाँ नमस्कार सर जी। अब बोला हूँ बच्चों को आपकी क्लास में ज्वाइन करने के लिए। हाँ हाँ हाँ, क्या है आज नेटवर्क डाउन है ना सर, तो सब बहुत बैटरी भी डाउन है तो बहुत कम लोग भी ज्वाइन कर पाए हैं सर। चलिए ठीक है सर, मैं कंटिन्यू करता हूँ। सही बात है सर। हाँ हाँ ये 2y धन 9 बराबर, ये देखिए पक्षांतर करेंगे, है ना, 3 को पहले पक्षांतर करते हैं तो 3 को पक्षांतर करने पर ये क्या हो जाएगा, 3y धन 10 पूरे के साथ गुना होगा। देखिए ऐसा जब अगर पद आता है, देखिए हम क्या कर रहे हैं, हमारा टारगेट क्या है, y का मान निकालना है, समीकरण हल करना मतलब y का मान निकालना। और y के मान को निकालने के लिए हम बारी बारी से स्टेप करते हैं, मतलब सजाती को एक साइड में लाएंगे फिर विजाती जो है दूसरे साइड ले जाते हैं, तो उससे क्या है, जो चर है वो सिंगल हो जाएगा तो उसका मान पता चल जाएगा, y के रूप में आ जाए तब उसका मान दिखेगा, ठीक है। चलिए तो हम क्या करते हैं, ये देखिए 3 को पक्षांतर किए, 3 भाग में है, ये बटा में है मतलब किसमें माना जाएगा, भाग में है, तो इसका जब पक्षांतर करेंगे तो ये गुना में हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए 3 का गुना 3y धन 10 पूरे के साथ होगा, तो अलग अलग कर सकते हैं, 3 गुना 3y धन 3 गुना 10, ऐसे इस प्रकार से अलग अलग कीजिए, 3 का गुना 3y से धन 3 का गुना 10 से। चलिए आगे देखते हैं, 2y धन 9 बराबर, ये देखिए किस प्रकार से गुना होता है, अलग अलग कर लेना है ना। ये देखिए ब्रैकेट में अगर कोई पद है और हम कोई संख्या से गुणा कर रहे हैं तो अलग अलग गुना होगा, पृथक पृथक, है ना। 3y धन 3 गुना 10 तो क्या हो जाएगा, 3 त्रिक 9 y धन 3 दहम 3। अब देखिए सजाती और विजाती वाला जो है ना, मतलब विजाती तो नहीं सजाती कहेंगे, सजाती को जो अपने अपने जैसा एक जैसा है, जैसे y वाला है 2y और यहाँ पर 9y, तो एक साइड ले लीजिए और अगर है उसको दूसरे साइड ले जाइए, ठीक है। तो 2y के साइड में हम 9y को ला लेते हैं, है ना। तो ये देखिए मैं मतलब पक्षांतर के जो नियम है ये बताना चाहूंगा, अगर धनात्मक है कोई संख्या योग में है तो वो अंतर में हो जाएगा, धन चिन्ह है तो ऋण चिन्ह हो जाएगा, अगर ऋण चिन्ह है तो किस में हो जाएगा, धन चिन्ह में हो जाएगा। पक्षांतर करने से अगर धनात्मक है तो ऋणात्मक हो जाता है, ऋणात्मक है तो धनात्मक, कब, जब वो योग या अंतर के रूप में हम उसको पक्षांतर कर रहे हैं तब। और गुना में रहता है वो भाग में हो जाता है, और भाग में रहे वो गुना में हो जाता है। तो देखिए 9y को हम इस साइड में लाते हैं, बाएं साइड में, क्योंकि ये y वाला है ये भी y वाला है, तो y वाले को एक साइड में ले लेते हैं, तो 9y इधर आएगा तो ऋण 9y हो जाएगा, बराबर इधर 30 लिखा है, अब हम 9 को उस साइड ले जाते हैं तो ये धन 9 है, ये भी ऋण 9 होगा, है ना। इस प्रकार से पक्षांतर कर लेंगे, पक्षांतर करने धनात्मक है पूरे तो किसमें हो गया, ऋणात्मक हो गया। अब देखिए ये जुड़ेगा कि घटेगा, है ना, अभी भी देख रहे हैं अलग अलग चिन्ह है, एक ऋणात्मक है एक धनात्मक है, असमान चिन्ह वाला संख्याएं हैं, पद है, तो क्या करें, घटाएं कि जोड़ें, अलग अलग चिन्ह है तो क्या करेंगे, घटाएंगे, 9y में 2y को घटाएंगे, जो जिसका परिमाण ज्यादा है उसमें घटाते हैं, 9y में 2y घटेगा तो कितना आएगा, 7y आएगा। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है, चिन्ह देखते हैं, कौन सा चिन्ह लेंगे, तो जिसका परिमाण ज्यादा है ना, कौन सी बड़ी है, 9 बड़ी है कि 2 बड़ी है, 9 बड़ी है, तो 9 का चिन्ह क्या है, ऋण, है ना। घटाने के बाद देखना है कि बड़ी संख्या कौन सी है,
परिमाण में बड़ी कौन सी है, उसका चिन्ह लिखते हैं बराबर 30 को, और 9 है यहाँ पर, 30 ऋण 9, यहाँ भी घटेगा क्योंकि अलग अलग चिन्ह है। 30 में 9 घटाएंगे तो कितना आएगा, 21 आएगा, है ना। 30 में 9 घटाएंगे तो 21 आएगा। अब देखिए, अब हम यहाँ पर 7 और y के बीच जो संबंध है, ऋण 7 और y के बीच संक्रियाएं हैं, वो गुणा का है, पक्षांतर करेंगे तो ये भाग में जाएगा। अब देखिए ऋण का जो चिन्ह है वो धन नहीं होगा, क्योंकि हम किसका पक्षांतर कर रहे हैं, जो गुणा में है ना। 7 ऋण 7 y के साथ क्या है, गुणा में है। जब पक्षांतर करेंगे तो वो भाग में चला जाएगा, मतलब y बराबर, है ना, ऋण को ले लीजिए यहाँ पर, या तो उधर भी ले जाएं, जहां भी ले जाएं, ऋण अपने साथ रहेगा। 7 को हम पक्षांतर करते हैं तो 21/7, या ऋण चिन्ह सहित ले जाइए तो ये भी अच्छा है ना। ऋण 7 को हम उस साइड ले जाते हैं, दोनों तरह से कर सकते हैं, ऋण को छोड़ भी सकते हैं ना। -1 माना जाएगा यहाँ पर अगर रख देंगे तो देखिए माइनस यहाँ पर चला गया, भाग देते हैं तो y बराबर 7 एकम 7, 7 किया 21, 7 का पहाड़ा पढ़ते हैं 3 बार जाता है। लेकिन ये चिन्ह भी ऊपर ही लिखेंगे, ध्यान रखिए, जब भी अगर किसी प्रमेय के हर में जो चिन्ह रहता है ऋणात्मक, इस प्रकार से उसको ऊपर शो करते हैं। अगर एक ऋणात्मक है तो, है ना, तो ये ऋण ऊपर जाएगा। तो y का मान आया ऋण 3, है ना। y का जो मान प्राप्त हुआ वो है ऋण 3 है। चलिए अब इसके बाद और अगला देखते हैं, आप लोग इसको देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, सभी प्रकार के प्रश्न को देख लेते हैं। चलिए अगला, तीसरा नंबर देखते हैं। ये देखिए तीसरा नंबर का प्रश्न थोड़ा लॉन्ग है। 2 × x - 1 इंटू माइनस है -3 x - 2 = 4 x - 3 + 5 × x - 4। ये देखिए इस प्रकार के अगर प्रश्न है, क्या यह समीकरण है, समीकरण है, क्योंकि समीकरण का नियम ये है कि बराबर का चिन्ह रहना चाहिए और बीजीय पद रहना चाहिए। तो x y z का प्रयोग हुआ है, मतलब ये बीजीय पद है और यहाँ बराबर का चिन्ह है। तो देखिए इसको क्या करते हैं, सबसे पहले हम गुणा कर लेते हैं। जब भी ब्रैकेट लगा है और उसके बाहर कोई संख्याएं या कोई पद लिखी है ना, तो क्या कौन सा चिन्ह रहता है वहां पर, संक्रिया कौन सी रहती है, गुणा की, गुणा का चिन्ह प्रयोग होता है। मतलब 2 का गुणा है यहाँ पर, है ना, 2 × करके पढ़ते हैं, 2 गुणा x ऋण 1 है। तो पूरे कोष्ठक जब हटाते हैं तो अलग अलग गुणा होगा, मतलब 2 का गुणा x से भी होगा। ये देखिए 2 का गुणा x से भी करते हैं, ऋण चिन्ह ले लेते हैं, 2 का गुणा 1 से करते हैं, ये इस प्रकार से अलग अलग गुणा किया जाता है। अब दूसरा क्या है, ऋण 3 का गुणा किससे होगा, x से होगा। अब देखिए दोनों ऋणात्मक जब आ जाए, देखिए ये भी ऋण है ये भी ऋण है और गुणा हो रहा है, तो ये क्या हो जाता है, धन हो जाता है। अलग अलग चिन्ह है तो ऋण लिखिए, है ना, और एक जैसा है तो क्या लिखते हैं, धन लिखते हैं। ये देखिए ऋण गुणा ऋण धन 3 × 2, है ना, 3 × 2, ये एक साइड का गुणा हुआ अभी, बस लेफ्ट हैंड साइड का, बराबर, है ना, बराबर करके यहीं पर लिख देते हैं, इधर का नहीं दिख पाता। तो 4 का गुणा कर देते हैं x से, 4x, है ना, ऋण 4 का गुणा 3 से, ये देखिए 4 का गुणा x से, बीच में ऋण का चिन्ह, एक धनात्मक एक ऋणात्मक है तो ऋण लिखेंगे। धन 5 का गुणा x से, ऋण 5 का गुणा 4 से, ये इस प्रकार से लिख लीजिए। अब गुणा कर लीजिए, 2 का गुणा 1 से करते हैं तो 2x, ऋण 2 का गुणा 1 से करेंगे 2 एकम 2, ऋण 3 × x 3x, धन 3 दूने 6 हो जाएगा, बराबर 4 × x 4x हो गया, ऋण 4 × 12, धन 5 × x 5x, ऋण 5 × 4 20। अब देख लीजिए यहीं पर कुछ अगर घटता है, कुछ होता है तो उसको कर लीजिए, या तो पक्षांतर कर लीजिए अपने अपने साइड में, है ना। तो कुछ घट रहा है उसको हम यही कर लेते हैं। जैसे देखिए जब भी बीजीय पद को जोड़ते या घटाते हैं, है ना, तो सजाती होना चाहिए, है ना, सजाती के साथ ही उसका योग या अंतर होता है, घात भी समान होता है और चर भी समान होता है, तभी वह सजाती कहलाता है ना। घात अलग है और चर अलग है, जैसे चर समान है और घात अलग अलग हो गया, तब भी हम योग अंतर नहीं कर सकते। एक जैसा घात होना, जैसे 2x है 3x है, ये जुड़ सकता है घट सकता है, जो भी चिन्ह दिया हो, है ना। तो देखिए 2x और 3x दिया है, पास पास लिख लीजिए ऐसे, 2x या तो पूरे एक साइड ला सकते हैं। चलिए 2x ऋण 3x ऋण 2 धन 6, इस प्रकार से पास पास में ले आइए एक जैसे को। 4x धन 5x
-12 -20 है ना, 4 से 12 और 20, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये जुड़ेगा कि घटेगा, अभी पक्षांतर नहीं किए हैं, सिर्फ अपने साइड से जोड़ घटाव कर रहे हैं ना। 2x और 3x अलग अलग चिन्ह है, एक ऋण है एक धन है, घटाएंगे 3 में 2 घटाएंगे कितना बचेगा 1, और 1x का मतलब है x ही 1x है, लेकिन जो बड़ी है 3 बड़ी है तो इसलिए इसका चिन्ह ऋण रहेगा, ऋण x। अब इसी प्रकार ऋण 2 और धन 6 क्या होगा, जब जोड़ेंगे कि घटाएंगे, ऋण 2 धन 6 अलग अलग चिन्ह है, घटेगा 6 में कितना घटेगा 2 घटेगा तो कितना आएगा 4 आएगा, 6 बड़ी है करके यहाँ पर धन चिन्ह लेंगे, ऋण x धन 4। अब देखिए इस तरफ यहाँ भी 4x और 5x दोनों धनात्मक है। अब देखिए दोनों जब धनात्मक हो तो क्या करें, दोनों को हम क्या कर देंगे जोड़ देंगे, 4 और 5 9x, ठीक है। ऋण 12 और 20 को जब जोड़ते हैं तो कितना आता है 32 आता है ना, ये भी दोनों ऋणात्मक है ना। देखिए दोनों ऋणात्मक है तो जुड़ेगा, और जोड़ने के बाद वही चिन्ह लगाइए। अगर यही गुना में रहता तब क्या करते, दोनों ऋणात्मक है तो क्या हो जाता धनात्मक होता, लेकिन जब इसको योग करते हैं तब क्या होता है, समान चिन्ह है, ऋण है दोनों, तो चिन्ह रहेगा ही, ऋण चिन्ह हम लेंगे ही, और 12 और 20 क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा। अब अभी भी अब पक्षांतर करने का प्रोसेस अभी भी बचा है। 9x को x के साइड में ले आओ, एक साइड अब आप पृथक कर लीजिए, सजाती को एक साइड में, x वाले को एक साइड में ले आइए, जिसमें x नहीं है अचर है संख्याएं, उसको दूसरे साइड में ले जाइए, ठीक है। तो ऋण x है, और देखिए 9x को हम इधर लाएंगे बाएं साइड, ये धनात्मक है तो ये क्या हो जाएगा ऋण 9x हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ऋण 32 है पहले से, है ना, ऋण 32 है, 4 को उस साइड में ले जाएंगे तो धन 4 ले जाएंगे, क्या हो जाएगा ऋण 4 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा सही तो है ना, ऋण ये तो ठीक है, 9x ऋण 9x, यहाँ पर ऋण x ही आया है ना, हाँ ठीक है। तो अब क्या होगा, यहाँ पर दोनों ऋणात्मक है, यहाँ भी दोनों ऋणात्मक है, और जब ऋणात्मक ऋणात्मक संख्याएं होती है तो जोड़ देते हैं, 9 और 1 10x, वो भी ऋण 10x, और यहाँ हो जाएगा ऋण 36, 32 और 4 क्या हो जाएगा 36, लेकिन ऋण जब दोनों तरफ ऋणात्मक हो तो कैंसिल हो जाता है, 10x बराबर हो गया 36। अब देखते हैं x का मान निकालना है। देखिए यहाँ तक स्टेप आने के बाद क्या करते हैं, हम x के साथ जो संख्या गुना है उसको पक्षांतर करेंगे, तो उधर जाके भाग में हो जाएगा, मतलब दूसरे साइड में 10 को ले जाते हैं। देखिए 10 गुना x है, एक्चुअल में है ना, जो लिखा है 10 गुना x है, 10 दूसरे साइड में जाएगा तो वो भाग में चला जाएगा, 10 गुना x है तो x बराबर हो जाएगा 36/10। और हमारे साथ आदरणीय सर लोग भी और मैडम जी भी जुड़े हैं, आप सभी को सादर नमस्कार, है ना। चलिए आगे बढ़ाते हैं। तो ये हो गया। अब यहाँ पर काट के देखते हैं भाग, देखिए किसी से भाग जा रहा है क्या, तो जा रहा है 2 से जाता है, 2 पंचे 10, है ना, ये भी कम है, इकाई में अच्छा है, मतलब 2 से जाएगा, है ना, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 18/5 आया। अब देखिए इस प्रकार से अलग अलग से भी माना जाता है। तो यहाँ पर x का जो मान प्राप्त हुआ वो 18/5। समीकरण हल कीजिए का मतलब होता है किसी चर दिया रहेगा उसमें उसका मान ज्ञात करना। समीकरण का मतलब होता है ऐसा बीजी पद जिसमें बराबर का चिन्ह रहता है, वह समीकरण कहलाता है। बीजी पद मतलब क्या है, जिसमें इंग्लिश के स्मॉल लेटर्स का प्रयोग करते हैं, जिसको चर कहते हैं, जिसका मान समीकरण पर डिपेंड करता है कि इसका मान क्या होगा। अलग अलग समीकरण में इसका मान अलग अलग होता है। चलिए आगे देखते हैं अगला उदाहरण। अगले कालखंड में हम इसका शाब्दिक प्रश्न देखेंगे, यहाँ से जो बचा है उसका। चलिए देखते हैं चौथा नंबर जो लिखा है, चौथा नंबर में है 3m धन 2 बटा 3 बराबर 17/3, है ना। ये देखिए ये भी एक समीकरण है, इसकी क्या पहचान है, पहले तो देखिए बराबर का चिन्ह देखते हैं। बराबर के चिन्ह के साथ साथ हम ये देखते हैं कि यहाँ कोई चर है क्या, तो चर क्या है m है, और m अगर आ गया, कोई चर आ गया बराबर के तुल्यता चिन्ह के साथ व्यंजक में, तो वह क्या हो जाएगा बीजी पद हो जाता है ना, वह बीजी पद हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर अब इसको कैसे हल करते हैं, तो इस देखिए जब दो भिन्न टाइप का कंडीशन बन जाए, देखिए एक भिन्न हो गया, ये दूसरा भिन्न हो गया, तो इस स्थिति में और बराबर का चिन्ह रहे तो हम पहले तिर्यक गुना करते हैं, मतलब और दोनों साइड में 3 है क्या,
प्रश्न में, तो दोनों साइड में 3 है तो ऐसे ही कैंसिल हो जा रहा है ना। दोनों पक्षों में अगर 3 है तो गुना करने की जरूरत नहीं है। मैं प्रश्न को एक बार और कंफर्म करता हूँ। हाँ, दोनों साइड 3 है, बोथ साइड मतलब 3-3 है। तो जब देखिए अलग अलग रहता तो हम अभी सीधे गुना करते और उसको बनाते, क्योंकि दोनों साइड 3 है। देखिए बराबर का चिन्ह लिखा रहा है और बटा में कोई संख्या दोनों साइड हो या गुना में, है ना, या भाग में दोनों साइड वही वही संख्या है तो कैंसल हो जाएगा। मतलब 3 और 3 कैंसल हो गया, तो यह हो गया 3m-2 बराबर 17। ये देखिए दोनों तरफ डिवाइड में 3 है। अगर यहाँ पर 3 और 2 रहता तब क्या होता, 2 का गुना हम ये 3m-2 से करते, फिर यहाँ पर 3 का गुना 17 से करते, स्टेप बढ़ा के करते। तो यहाँ पर दोनों मतलब एक कैंसल हो जाता है ना, दोनों का आधार समान है, दोनों साइड के अंकों का, वो कैंसल हो जाएगा। तो 3m-2 बराबर 17 हो गया। अब देखिए हम क्या करते हैं, इसके बाद हमारा प्रोसेस क्या रहता है, सजाती को एक साइड रखते हैं। अब बताइए 3m अलग है, ये बीजी पद के अंतर्गत हो गया, ये अचर है 2, तो 2 को क्या करेंगे हम दूसरे साइड ले जाएंगे, 2 को क्या करेंगे दूसरे साइड ले जाएंगे। तो ये हो जाएगा 3m बराबर 17 में 2 को दूसरे साइड ले जाएंगे तो धन 2 क्या हो जाएगा, ऋण 2 हो जाएगा। धन 2 क्या हो जाएगा, ऋण 2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यह धनात्मक संख्या है। जब पक्षांतर करते हैं, यहाँ लिख भी सकते हो आप, पक्षांतर करने पर पक्षांतर करते हैं तो उसका चिन्ह जो है वो परिवर्तन हो जाता है। तो 3m बराबर 17 में 2 घटेगा क्योंकि अलग अलग चिन्ह है, 2 आ जाएगा, 15 आएगा, है ना, 15 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ देखिए पहले की तरह समीकरण हल करना, मतलब कोई चर का मान निकालना है। चर यहाँ पर m है, m का मान निकलेगा, अभी x y z नहीं है, m है। तो यहाँ देखते हैं 3 और m के बीच में कौन सा चिन्ह है, के मध्य में कौन सा चिन्ह है। यहाँ गुणा का चिन्ह है, 3 को हम पक्षांतर करेंगे दूसरे साइड में, तभी m का मान निकलेगा। m का मान निकालना है मतलब उसको एकमात्र रखना है इस पक्ष में, एक साइड में केवल m रहना चाहिए, तो m रखना है, इसलिए 3 को दूसरे साइड ले जाते हैं। तो यहाँ पर गुणा के रूप में है 3, वो भाग में चला जाएगा। अब 15/3 मतलब 3 पंचे 15, 5। तो इस प्रकार से m का जो मान प्राप्त हुआ, ये समीकरण हल हो गया और m का मान कितना प्राप्त हुआ है, 5। चलिए आगे देखते हैं, अगला एक दशमलव वाला संख्या उदाहरण है, उसको हम करते हैं ताकि वो भी हो जाए। पांचवा नंबर है 2.5x धन 3.5 बराबर 6। देखिए यहाँ पर भी स्पष्ट पता चल रहा है ना। अब ये मत समझिए कि 2.5x और 3.5 जो है वो सजाती है। सजाती में कैसे चयन करना है, चर को देखना है, यहाँ चर है x में, है x है, इधर चर नहीं है, ये अचर है। तो अचर को अलग कर लीजिए और चर जो है उसको अलग कर लीजिए, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर पक्षांतर करेंगे तो किसको करेंगे हम, 3.5 को 6 के सिद्ध में ले जाएंगे, है ना। 3.5 को 6 के सिद्ध में ले जाएंगे तो देखिए पक्षांतर करने पर क्या होता है, 2.5x एक साइड में रहेगा और 6 के साइड में, मतलब ये देखिए ये धनात्मक है, हम दूसरे साइड ले जा रहे हैं, योग में है, तो वो अंतर में हो जाएगा, मतलब 3.5 हो जाएगा। पक्षांतर हो रहा है ना, यहाँ लिख सकते हैं पक्षांतर करने पर, है ना, यहाँ पर पक्षांतर करने पर लिख सकते हैं। चलिए अब क्या होगा, देखिए क्या होगा, देखने में समझ में आ रहा है, अलग अलग चिन्ह है। देखिए 6 है और ऋण 3.5 है, अलग अलग चिन्ह है। तो क्या करेंगे, घटाएंगे, तो कैसे घटाएंगे, 6 में 3.5 सीधे सीधे देख सकते हो, 6 में 3.5 घटाओ कितना बचेगा, ढाई, ऐसे समझ में आता है। तो देखिए किस प्रकार से घटाते हैं, जब दशमलव वाला संख्या हो और एक दशमलव वाला संख्या ना हो तो घटाएंगे कैसे, पहले 6 लिख दीजिए, फिर लिखिए दशमलव वाले संख्या 3.5 है, देखिए इसको पहले लिखिए, है ना, 3.5 लिखे, है ना, छोटी संख्या, और बड़ी संख्या क्या है, 6 है। अब दशमलव शून्य शून्य करके लिखना पड़ता है, इसके बाद दशमलव में कुछ है क्या, नहीं है, तो कितना शून्य लिखेंगे, 2 नहीं लिखेंगे, एक ही लिखेंगे, क्योंकि दशमलव के बाद यहाँ पर कितने अंक है, एक अंक है। इस प्रकार से लिखिए 6.0 3.5। अब यहाँ पर घटाते बन जाएगा, ये एक हासिल लेते हैं यहाँ से, तो ये 10 हो जाता है, 10 में 5 घटाए 5 बचा, हासिल देने के कारण ये कितना हो गया, 5 हो गया, 5 में 3 घटाए तो 2 आएगा, लेकिन दशमलव अपने सिद्ध में बीच में आ गए, है ना, दशमलव का स्थान इसमें चेंजेस नहीं होगा।
तो यहाँ पर आएगा 2.5। देखिए दोनों साइड में 2.5 है, यहाँ भी 2.5 x है, ये बीजी पद के रूप में है, ये अचर है। ठीक है, जहां चलिए अब देखते हैं यहाँ पर, अब और पक्षांतर करते हैं। अब देखिए हमारा टारगेट के आधार पे x का मान निकालना है, पूरी इधर का प्रक्रिया हो चुका है, x का मान निकालना है। तो कैसे निकाले, x के साथ जो 2.5 है वो गुना के रूप में है, इसका पक्षांतर करेंगे दूसरे पक्ष में तो वो भाग में चला जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 2.5 बटा ये भी है 2.5, और जब 2.5 से 2.5 को भाग देते हैं, समान संख्या से हम भाग दे रहे हैं ना, किस संख्या को, उसी संख्या से भाग देते हैं, तो कितना आता है, एक बार जाएगा। कितने बार जाएगा, एक बार जाएगा। तो समीकरण का जो मान प्राप्त हो गया वो है 1 आया। x का मान है ना, समीकरण हल करना मतलब कोई चर दिया रहेगा, चाहे किसी भी रहे, m दिया था अभी देखे हम लोग, या y दिया है, तो उस चर का मान निकालते हैं। चलिए अब अगला प्रश्न और देखते हैं, एक शाब्दिक प्रश्न है, हमारा समय सीमा में वो हो जाएगा, है ना। तो अगर किसी को कोई डाउट है तो जरूर पूछिए समीकरण में, है ना। समीकरण का प्रोसेस समझिए आप लोग हल करने का। चलिए एक शाब्दिक प्रश्न है समीकरण से संबंधित, और बाकी और अन्य शाब्दिक प्रश्न जो है वो अगले कालखंड में होगा, उसको कवर करेंगे। ये है दूसरा नंबर है, किसी संख्या के 7 गुने में 3 जोड़ने से उसका मान 31 हो जाता है, संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए किसी संख्या के 7 गुने में, कोई संख्या है उसका 7 गुना करते हैं, और 7 गुना करने के बाद 3 जोड़ते हैं, तो उसका मान कितना आता है, 31 आता है। जब भी प्राप्त होता है, आता है, मिलता है, ऐसे प्रश्न आ गया तो बराबर के बाद लिख लेंगे इसको, बराबर के बाद लिखेंगे। तो देखिए किसी संख्या, है ना, इस प्रकार के समीकरण वाला प्रश्न हम पढ़ते हैं तो किसी संख्या मतलब या किसी पद या और जैसे दिया रहेगा वह संख्या, तो इसको हम x मानते हैं, कोई क्या मानते हैं, चर मानते हैं, और चर ज्यादातर हम उपयोग करते हैं वो है x, है ना। तो माना कि वह संख्या, पहले संख्या को मान लो, वो संख्या का पूछा गया है, वो संख्या ज्ञात कीजिए पूछा है, किसी संख्या जो लिखा है उसको ज्ञात कीजिए। तो माना कि वह संख्या क्या है, x है, माना कि वह संख्या x है। अब देखिए x का 7 गुना करना है, किसी संख्या के 7 गुना करने पर, यहां लिख सकते हैं संख्या के 7 गुना, है ना, 7 गुने करने पर, ऐसे भी लिख सकते हैं करने पर। तो 7 गुना करेंगे क्या हो जाएगा, 7 गुना x, संख्या क्या है, x है, तो x के 7 गुने करने पर, कोष्ठक में यहाँ पर x लिख दीजिए, संख्या के मतलब x के 7 गुना करते हैं, कितना हो जाता है 7x। अब उसमें 3 जोड़ना है, तो सीधे सीधे प्रश्नानुसार शब्द का प्रयोग करो, प्रश्नानुसार। 7 गुना x क्या हो गया, 7x हो गया। अब प्रश्नानुसार उसके 7 गुने में, मतलब 7 गुने में मतलब 7x में कितना जोड़ने पर, 3 जोड़ने पर, धन 3। 7x में हम 3 जोड़े तो कितना हो जाता है, 21 हो जाता है, 31 होता है। तो देखिए एक समीकरण बन गया, हम जो समीकरण अध्ययन कर रहे थे वो समीकरण यहां पर बन गया, 7x धन 3 बराबर 21। ठीक है, तो अब देखिए, अब पहले जैसे प्रोसेस आ गया, समीकरण का स्वरूप आ गया, तो हम क्या करते हैं, x का तो मान निकालना है, समीकरण हल कीजिए बोले गए, x का मान निकालिए। तो पहले की तरह जो उदाहरण हम देखे उसी प्रकार से बनाएंगे। सजाती को एक साइड ले लीजिए, अब 7x तो अकेले सिंगल है, 3 जो है किधर जाएगा, 31 के साइड में जाएगा, 3 जो है अचर है ना, उसमें x नहीं लगा है, तो ऐसे 2 संख्या है जिसमें x y नहीं है, ये चर नहीं लगा हुआ है, तो उसको एक साइड ले जाते हैं, तो 3 को उस साइड ले जाएंगे, धन 3 है वो ऋण 3 हो जाएगा, है ना। या लिख सकते हैं पक्षांतर करने पर, पक्षांतर करने पर तो क्या हो जाएगा, 31 के साइड में हम धन 3 को ले जाएंगे तो ऋण 3 हो जाएगा। अब क्या होगा, अलग अलग चिन्ह है, एक धनात्मक है एक ऋणात्मक है, ये देखिए धन चिन्ह है, प्रारंभ में हम लिखते हैं, है ना, धनात्मक चिन्ह है ये 31, और ऋण 3 है, अलग अलग चिन्ह है, तो घटाएंगे, 31 में 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा।
अब क्या करेंगे, और पक्षांतर करेंगे, किसको करेंगे, 7 को करेंगे, है ना। पक्षांतर करने पर देखिए हम x का मान निकालेंगे, इसलिए 7 को उस साइड ले जाएंगे, दूसरे साइड में, दूसरे पक्ष में। तो 7 यहाँ पर x के साथ गुणा के रूप में है, और गुणा के रूप में है तो पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, भाग के रूप में हो जाएगा। x बराबर 28/7। अब 7 से 28 को भाग दीजिए, कितने बार जाता है ना। 7 को 28 से भाग देते हैं तो कितने बार जाता है, 7 चौक 28। ठीक है, तो x का जो मान प्राप्त हुआ वो कितना प्राप्त हुआ, 4। तो समीकरण के बारे में मैं एक बार पुनः आप लोगों को बता दूं, समीकरण क्या है। समीकरण जो है बीजी व्यंजक, बीजी पद है या बीजी व्यंजक है जिसमें बराबर का चिन्ह रहेगा। एक तो दिखेगा, बराबर का चिन्ह दिखेगा, उसके अलावा दूसरा और क्या पहचान है, मतलब वो बीजी पद रहता है, मतलब एक चर वहां पर प्रयोग होगा। जितने भी चर है ना, इंग्लिश के लेटर्स का प्रयोग ज्यादा हम करते हैं चर में, ए से लेकर जेड तक का कोई लेटर्स रहेगा और बराबर का चिन्ह रहेगा, तो इसमें 2 पक्ष बन जाते हैं समीकरण में, बायां पक्ष दायां पक्ष। अगर एक पक्ष में हम कुछ जोड़ रहे हैं, 5 जोड़ रहे हैं, तो दूसरे पक्ष में भी 5 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि बीच में बराबर लगा है, बैलेंस है, तराजू के जो 2 पलड़े रहता है ना, उसी प्रकार का वो बैलेंस है। इधर भी अगर कोई संक्रिया करें तो दूसरे साइड भी करना पड़ता है, नहीं तो वो कम ज्यादा हो जाएगा और वो उसका जो मान है वो समीकरण जो है गलत हो जाएगा, वो सही नहीं रहेगा। तो सही उसको रखना है, बैलेंस रखना है। तो जिस संख्या से हम लेफ्ट में गुना करते हैं तो राइट में भी उसी से गुना करना है। लेफ्ट में अगर कोई संख्या से भाग दे रहे हैं तो राइट में भी भाग देना है। तो ये है हमारा समीकरण का इस प्रकार के जो प्रश्न है। अगला इसका जो प्रश्न है ना, 7th क्लास से संबंधित पूरे उदाहरण हम लोग यहाँ लिए हैं। तो यहाँ जो 4.2 बचा है इसका, ये पूरे शाब्दिक में है, तो इसका कालखंड भी हम समय अनुसार इसको कवर करेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।